हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे ऑलमोस्ट हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को डर लगता है। ठीक है, और वो है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स एक फ़ोबिया क्रिएट हो चुका है। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मन में फ़ोबिया होता है कि मैथ्स को कैसे टैकल करेंगे। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो आने वाले जितने भी एसएससी के पेपर है ना, उस पे रहेगा। ठीक है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे एडिक्विटी आ गया है, तो उसमें हमारी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज होनी चाहिए उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। हम पहले तो बात करेंगे कि आगे आपका, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा है ना। अगर सीजीएल की बात करूं तो ये मान लीजिए मई या जून में आपका पेपर होने वाला है ना। मई या जून में आपका पेपर हो जाएगा प्री का। तो आप तो मई मान के चलिए। ठीक है, तो काफ़ी कम समय है आपके पास। तो ऐसे में हमारी आगे स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, सोर्सेज कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, कहाँ से आप कवर कर सकते हैं, टीचर्स, किन टीचर्स को फॉलो कीजिए। और एक सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि स्पीड कैसे बढ़े। ठीक है, स्पीड कैसे बढ़ाई जाए कि हमें आता तो सब है पर पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो स्पीड कैसे बढ़ानी है उस बारे में भी बात करेंगे। और आखिरी में मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो मैंने पर्सनली करी थी। ठीक है, और खैर जो मेरे को बाद में समझ में आया, रियलाइज़ हुआ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट शुड बी द प्लान, क्या रहना चाहिए अब आपका प्लान। ठीक है, तो जैसे बेसिकली अगर आपके पास समय होता तो आप पहले क्या करते, किसी से भी पूछें, सिलेबस कवर करते। ठीक है, सिलेबस के बाद आप नोट्स बनाते, नोट्स के बाद आप PYQs करते, फिर सेक्शनल करते, फिर मॉक्स करते। ठीक है, मतलब ये बेसिक स्ट्रैटेजी होती है ना। बेसिक स्ट्रैटेजी है किसी भी सब्जेक्ट की। पर क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है, ठीक है, और हमें सारा सिलेबस करना है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ऐसे में मैं कहूँगा आप जो हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं ना, देखिए हर सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हाई वेटेज के होते हैं, हाई प्रायोरिटी के होते हैं, और कुछ होते हैं जो लो प्रायोरिटी के होते हैं। हाई प्रायोरिटी के जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांस है, जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लो प्रायोरिटी जो इजी चैप्टर्स होते हैं, है ना, जो मुश्किल से 25 में से एक या दो अगर सवाल आ गए तो आ गए। ठीक है, तो उसको डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बेसिस पे हम उस बेसिस पे हम कवर करेंगे। अब हाई प्रायोरिटी वाले मैं कहूँगा अभी पहले कवर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय पास आता है ना, ठीक है, आपके ऊपर एग्ज़ाम का एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अभी आपका जैसे थोड़े टाइम में नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद एक एग्ज़ाम का थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है माइंड में कि मेरे पास टाइम बहुत कम पड़ा है। तो ऐसे में जो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनको कवर करना थोड़ा टिपिकल रह जाता है। ठीक है, उन पे ज़्यादा समय आप नहीं दे पाते हैं। आप सोचते हैं कि इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, मैं कैसे कवर करूँगा, ये थोड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। इसलिए पहले इनको कर लेना, और लास्ट में जब हाई प्रायोरिटी वाले हो जाएं उसके बाद जो लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं ना, उनको कवर करना। ठीक है, एक बार पहले मैं कहूँगा किसी भी जो टीचर हैं आप उनका, जैसे मेंसुरेशन है या ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, आप वो कवर करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो मेंसुरेशन है, किसी भी टीचर को आप फॉलो करते हो, उनका सर्च करना मेंसुरेशन। मान लीजिए गगन प्रताप सर को आप फॉलो कर रहे हो, मेंसुरेशन गगन प्रताप सर। ठीक है, वीडियो आ जाएगा, प्लेलिस्ट आ जाएगी, वो प्लेलिस्ट 1.5 या 2x की स्पीड पे देख लेना। ठीक है, उससे एक बार आपका बेसिक्स जो है ना वो क्लियर कर लेना। ठीक है, बेसिक्स क्लियर कर लेना, उसमें से नोट्स बना लेना। ठीक है, नोट्स सारा जो उन्होंने कराया है वो नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं वो लिखने हैं। और मान लीजिए कोई शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है, वो लिख लेनी है ना, वो लिख लेना। उसके बाद
बस इतना ही नोट करना, ज़्यादा कुछ नोट करने का अभी समय है नहीं, ठीक है, बस इतना ही नोट करना। और वो करने के बाद आप क्या करना, आप उठाना पहले के PYQs, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक आपने टॉपिक करा, उसके PYQs उठा लो, ठीक है, और उससे गो थ्रू हो जाओ। अब PYQs होते हैं, मान लो 100 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, होते तो 10 टाइप की हैं क्वेश्चन, है ना, 8 या 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसके अलग अलग मतलब जैसे 10 टाइप है ना, तो हर टाइप के 10-10 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा 2-4 क्वेश्चन कर लो, 5 क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन करने मत बैठ जाना, ठीक है, थोड़े बहुत करो। हाँ, आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आगे बढ़ जाना, ठीक है। फिर आप उठाना जो सबसे ज़रूरी है, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। फिर आप एक बार ये सब करने के बाद उठाना सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट लगाना दिन में मैं कहूँगा 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ठीक है, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, तभी आपका मेन प्रैक्टिस होगा। वो करने के बाद वो तो करना ही है, और साथ में डेली एक मॉक लगाना। एक बार जब ये सारा हो जाए ना, ठीक है, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लेना 2 से 3 और एक मॉक डेली, ठीक है। और समय मिले तो काफ़ी ऐप्स आती है, जैसे अड्डा है ना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ अड्डा की ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखना। मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। अड्डा की ऐप पे जाओगे ना, तो एक क्विज़ वाला सेक्शन होता है, ठीक है, डेली के क्विज़ आते हैं, हर टॉपिक के 2-3 क्विज़ आते हैं, और उसमें होगा क्या, मान लो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन का क्विज़ है, 5 मिनट है, ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन 5 मिनट में करने, तो समझ रहे हो कितनी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी स्पीड बढ़ाने की। और ऐसा मत सोचना कि ऐसे हो नहीं सकते, ठीक है, बच्चों के 10 में से 10 भी आते हैं उसमें, है ना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी उससे काफ़ी सही। मैंने भी ये पर्सनली फॉलो करा था, ठीक है, मैं जितने भी डेली टेस्ट आते थे मैं सारे सॉल्व करता था, ठीक है, और बहुत अच्छी स्पीड हो गई थी। इनफैक्ट इतना अच्छा हो गया था कि SSC का कोई भी पेपर हो, मेरे 40-45 तो कम से कम आते ही थे मैथ्स में, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना, है ना। और सेक्शनल और इनको तो कुछ भी हो जाए अवॉइड मत करना, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने बताया हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स होते हैं और लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स होते हैं। हाई प्रायोरिटी वाले कौन से? हाई में है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, DI, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये हाई प्रायोरिटी वाले, इनको पहले कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन है ना, उससे पहले इन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर निपटा लेना, ठीक है। फिर मीडियम वाले होते हैं जो ईजी हैं, कंपैरेटिवली ईजी होते हैं कवर करना, जैसे PNL है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, परसेंटेज है, एवरेज, SICI, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये मीडियम प्रायोरिटी हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और इनको आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। और सबसे जो लो प्रायोरिटी है वो रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। तो ये सबसे लो प्रायोरिटी पे रखना, इनको आप पहले इनको कवर कर लेना, ठीक है, इन टॉपिक्स को कवर कर लेना, उसके बाद इन पे जाना, ठीक है, उसके बाद इन पे जाना। इनका तो मैं कहूँगा अगर कोई रेशियो प्रोपोर्शन है जैसे, ठीक है, उसका तो कोई एक वीडियो उठा के देख लोगे ना, मान लो गगन प्रताप सर की वीडियो देख लो, उसमें सारे टॉपिक उन्होंने समझाए हुए होते हैं, हर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो समझाए हुए हैं, उससे कवर कर लो कि मोर देन इनफ है, ठीक है। कोई ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह की टेंशन है नहीं इसमें, है ना, बस वो एक वीडियो देख लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका वहीं से हो जाएगा ये, ठीक। तो इनको नोट कर लीजिएगा, इनसे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि मेरे को प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगी कि पहले मेरे को क्या करना है। अब बात आती है टीचर्स टू फॉलो, कौन से टीचर आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए ये अब आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे को अभिनय सर का समझ में आता था, मैं उन्हीं से पढ़ता था, ठीक है। आप गगन प्रताप सर को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, गगन प्रताप सर को भी कर सकते हो, आदित्य सर को भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप चाहो तो राकेश यादव सर को भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है ना, कि आप किसको फॉलो करना चाहते हो। कोई भी एक टॉप टीचर का वीडियो देख लीजिएगा, है ना, आपको शुरू में वीडियो देख लेना, जिसका आपको समझ में आ रहा हो ना, उस टीचर को फॉलो करना। सारे ही टीचर अच्छे होते हैं, कोई ऐसा नहीं पढ़ाता कि आपको फेल करवाना है ना, सब आपको पास करवाना चाहते हैं,
ठीक है, सब आपको अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं। तो किसी भी एक टीचर का जिसको आपको समझ में आ रहा हो उनको फॉलो कीजिएगा, उनकी वीडियो देखो और सारा सिलेबस उसी से कर लेना। ऐसे नहीं हर टॉपिक के लिए 4 टीचरों की वीडियो देख रहे हो, उतना टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है, एक टीचर लो, एक वीडियो देख लो, उसका काफ़ी है। अब आती है बुक्स, हम बुक कौन सी बुक फॉलो करें। ठीक है, तो अगर बात करूं तो राकेश यादव सर हैं, इनकी आते हैं क्लास नोट्स आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बहुत अच्छी बुक है, पर्सनली मैंने यूज़ करी थी, बहुत बहुत अच्छी बुक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप बुक्स को ही फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी आराम से हर टॉपिक के जितने टाइप के क्वेश्चन है ना वो समझाए हुए हैं 3-4 एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं। फिर बात आती है, एक बार आपने ये कर लिया तो PYQs करने होंगे। PYQs कहाँ से करें, तो उसके लिए आप पिनाकल की बुक ले सकते हो। ठीक है, पिनाकल की ले लो, किरण की ले लो। ठीक है, यहाँ और भी टीचर्स की बुक आती है। ठीक है, तो आप वो ले सकते हो, है ना। तो उनमें से कोई भी एक बुक लेके आप उससे PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद सेक्शनल लगाने हो तो सेक्शनल के लिए मैं कहूँगा टेक्स्ट बुक बेस्ट है। ठीक है, मॉक अगर देने हैं टेक्स्ट बुक से सारे मॉक्स दे दो, जितने मॉक मिलते हैं, जितने क्विज मिले, सेक्शनल टेस्ट मिले, सारे दे डालो। ठीक है, अभी दे डालो, काम ही आएगा, नुकसान तो होगा नहीं उस चीज़ का, है ना। अब बात आती है स्पीड कैसे बढ़ाए। ठीक है, स्पीड बढ़ाने का एकमात्र उपाय जो है, ठीक है, एकमात्र उपाय क्या है, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और कोई तरीका नहीं है स्पीड बढ़ाने का। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्विज दोगे, जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे, उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, है ना। मतलब लोगों की, मैं पर्सनली खुद बता रहा हूँ, मेरा ऐसा हो गया था, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि क्वेश्चन देखता था ना तो एक फ्रेमवर्क है ना दिमाग में वो बन जाता था कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, 2-3 स्टेप का तो वहीं आगे बन जाता था दिमाग में ही। ठीक है, पेपर पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कई क्वेश्चंस में। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो ना उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आप मान लो जब सेक्शनल टेस्ट देते हो या कोई क्विज दे रहे हो या कोई मॉक दे रहे हो, ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमें सवाल मिलते हैं जो मुश्किल है, हमसे बनते नहीं है, हमें लगता है अरे यार ये तो बहुत सही सवाल है ना, मुश्किल सवाल है, कोई नया टाइप का सवाल देखा, तो अब उनको है ना लिखने मत बैठ जाना। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं, बेस्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो फ़ोन में या लैपटॉप में, जिसमें भी आप दे रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एक फ़ोल्डर बना लो अलग से जिसमें सारे स्क्रीनशॉट जमा हो। ठीक है, जब एग्ज़ाम हो ना उससे पहले वो स्क्रीनशॉट से गो थ्रू कर लेना एक, ताकि वो जो मुश्किल सवाल थे जिनमें आपको दिक्कत आई, आप चाहो तो उनको प्रैक्टिस कर लेना वापस, है ना, या एक आपको वापस आइडिया लग जाएगी हाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ये करना है। तो ये ज़रूर करना, ये एक चीज़ है जो अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं फालतू की चीज़ है, पर आगे जब रिवीजन करोगे ना उस टाइम बहुत काम आएगी। क्योंकि रिवाइज में क्या करना है आपको, आप आखिरी 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले थोड़ा ना किताब लेके बैठ जाओगे। आपने जो नोट्स वाली बुक बनाई थी मैंने बोला, उसमें फॉर्मूले लिखे हुए थे, फॉर्मूले आपको करने हैं। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक देख ली वो कर लेनी है वापस, है ना। उसके बाद जो ये मुश्किल सवाल आपको मिले हैं जो मैंने बताया, स्क्रीनशॉट लेके रखना, वो देख लो, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, इतना कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ मैथ्स में आपको इससे ज़्यादा कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आराम से 40-45 नंबर से ज़्यादा लेके आ जाओगे। ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज की क्लास कारगर रही होगी, है ना, आपके लिए कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।